नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी आजमगढ़ की, जहां गांधी इंटर कॉलेज में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। साथ ही बात होगी देहरादून की, जहां नेहरू कॉलोनी पुलिस ने महिला द्वारा पुलिस टीम पर हमला करने के मामले में की कार्रवाई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आजमगढ़ जिले की लालगंज तहसील के अंतर्गत गांधी इंटर कॉलेज में कुबा में धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम करके लोगों का मन मोह लिया। वहीं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वामी राम अखंडदास जी महाराज रहे। वहीं उन्होंने बच्चों को मार्गदर्शन देते हुए भविष्य की कठिनाइयों से निपटने के लिए तत्पर रहने तथा आज़ादी को अच्छे तरीके से मनाने का आशीर्वाद दिया। उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं प्रधानाचार्य दिनेश कुमार सिंह के द्वारा शिक्षा निदेशक के आदेशों को पढ़कर बच्चों को सुनाया और बताया कि स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक भारतवासी के लिए अत्यंत गौरवशाली व राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश विश्व के मानचित्र पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। वहीं हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए बहुत से लोगों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, जिससे हमको आज़ादी मिली हुई है। वहीं इस मौके पर अध्यक्ष कुंवर सिद्धार्थ सिंह, प्रबंधक शिवपूजन सिंह, मंच संचालक इंद्रजीत राम व बलवंत सिंह मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस बड़े धूमधाम से आपके स्कूल के प्रांगण में मनाया गया है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? आज के राष्ट्रीय पावन पर्व पर विद्यालय में साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसमें हमारे अध्यक्ष श्री कुंवर सिद्धार्थ सिंह जी, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में परम सद्गुरुदेव स्वामी राम अखंडदास जी, हमारे विद्यालय के संरक्षक प्रबंधक श्री शिवपूजन सिंह जी, हमारे विद्वान शिक्षक साथी और हमारे भावी भविष्य के निर्माता विद्वान साथी और हमारे भविष्य देश के भविष्य छात्र छात्राएँ उपस्थित रहें। और आज इस दिवस पर उन अमर शहीदों को याद किया गया, उनको श्रद्धा सुमन समर्पित किया गया, जिनके बलिदान से, जिनके सर्वस्व न्यौछावर से हमें यह दिन देखने को मिला। आज हमें जो है गर्व का दिन है और तिरंगा के सम्मान में हमारे छात्र छात्राओं ने अद्भुत प्रस्तुतियाँ प्रस्तुत किया और हम लोग विशेष जो है उन बच्चों को आशीर्वाद दिए। आज के दिन शहीदों को याद किया गया और इस तरह से आज का शुभ दिन का एक अलग संदेश कि अपने देश के लिए जो है बच्चों को प्रेरित किया गया कि देश जननी जन्मभूमि स्वर्गादप गृहस्थी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेयस्कर है और देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है, ऐसा संदेश हमारे बच्चे आज के शुभ दिन के अवसर पर प्राप्त कर गए हुए हैं। हम विशेष आभारी हैं यहाँ जो लोग आए अतिथियों का सम्मान किए और आप देशवासी के लिए हम लोग जो है देश के लिए जीना है, मरना है, ऐसा संकल्प हम लोगों ने लिया। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिनके बलिदान से आज़ादी मिली, दो शब्द कहना है। आज़ादी का दीप जलाया जिन्होंने उस तूफान में, उनके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़े सम्मान में, उनके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़े सम्मान में। गूंज रही है दिगंत में उनके जस की रागनी, जिसने ऐसे लाल जने वो सचमुच में बड़भाग्नि। मुक्ति दान कर ज्योत पुत्र वे लीन हुए भगवान में, उनके चरणों में पूजा के फूल चढ़े सम्मान में। आज़ादी का दीप जलाया जिनने उस तूफान में, उनके चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़े सम्मान में। जय हिंद, जय भारत। माननीय प्रबंधक जी, आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बच्चे अच्छी शिक्षा लें, अनुशासित हों, राष्ट्र प्रेम में अपना मन लगाएं, अपने विकास के साथ साथ राष्ट्र का भी विकास करें। गुरुजी, आप इस स्कूल के प्रांगण में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कैसा लगा आपको यहाँ आने के बाद? हमको तो बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे आने पर। बड़ा शांत प्रकृति के बच्चे बैठते हैं और स्वतंत्रता दिवस के विषय में जो उत्सव मनाए हैं, मन खुश हो गया मेरा। हाँ, और बच्चों को संदेश तो मैं अपने तरफ से दिया कि स्वतंत्रता दिवस बलिदानों की भूमि है। यह जो है उनको याद करने के लिए गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि महापुरुषों को स्मरण करने का दिन है। और कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, ये सब विजय उपाय ने दूजा। विजय का जो है त्रेता युग से द्वापर युग में
भगवान कृष्ण महाभारत के रास्ते का कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म समुच्चेता यह श्रेयस्या निश्चितम रितन्मी शिष्यस्ते हम साधिमाम तो प्रपन्नम। ये शरणागति की मंत्र भी बताया जो कृष्ण ने अर्जुन को बताया, महाभारत का विजय प्राप्त किए। और आज भी मैंने बताया कि कवच अभेद जो भी भविष्य को बनाना चाहेंगे तो यह कवच धारण कर लेंगे। वह कवच कौन है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सब विजय उपाय न दूजा। तो उनका भविष्य उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और उनका आनंदमय जीवन व्यतीत होगा। अपने समाज का अपने देश का उत्थान करेंगे अगर इस मंत्र को हृदय में धारण कर लिए तो। उस रास्ता पर चलेंगे तो ऐसा उपदेश हुआ। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से, जहां स्वतंत्रता आंदोलन में देश के कई राण बांकुरों ने कुर्बानी दी। इन्हीं में से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय रामहर्ष सिंह भी थे, जिनके परिवार के लोगों को कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान के द्वारा अंगवस्त्र देकर उनको सम्मानित किया गया। वहीं उनके बेटे कमलेश सिंह ने बताया कि उन्होंने अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हुए तरवा थाने में आग लगा दी थी। लालगंज तहसील क्षेत्र के ओदनी गांव में 28 फरवरी 2012 को जन्मे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रामहर्ष सिंह सुभाष चंद्र बोस के नारे से प्रभावित होकर आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े थे। उन्होंने क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर 18 अगस्त 1942 को तरवा थाने को फूंक दिया था। इस मामले में उनके खिलाफ मुख्य अभियुक्त के तौर पर मुकदमा दर्ज हुआ था। इस घटना में तेज बहादुर सिंह, रामहर्ष सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। तरवा थाने में आग लगाने के साथ ही वहां रखा असलाहा व रजिस्टर लूट लिया गया था। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में घोड़े पर सवार होकर बच्चे लाल शास्त्री व रामहर्ष सिंह ने जनता को आज़ादी का संदेश दिया। इस घटना के बाद काफ़ी दिनों तक तरवा थाने का चार्ज लेने कोई अंग्रेज अफसर नहीं पहुंचा। 4 फरवरी 1943 को फूलपुर रेलवे स्टेशन को क्रांतिकारियों ने फूंक कर वहां तिरंगा फहरा दिया। इस घटना के बाद रामहर्ष सिंह को अंग्रेज गिरफ्तार करने में कामयाब हुए और उन्हें नैनी जेल में बंद कर दिया। इसके अलावा 2 बार उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 27 जुलाई 2014 को 104 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। वृद्ध होने के कारण उनकी माता जिले पर नहीं पहुंच पाई। उनकी जगह उनके पुत्र कमलेश सिंह को उनका अंग वस्त्र एवं माला पहनाकर स्वागत किया और बताया कि ऐसे लोगों का स्वागत करके मन बेहद अभिभूत हो जाता है। इस मौके पर लेखपाल धर्मेंद्र कुमार, समस्त जिला प्रशासन उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबुशाद अहमद की रिपोर्ट। बांका जिले के चांदन प्रखंड के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षा संस्थानों सहित प्रखंड मुख्यालय, चांदन प्रखंड प्रमुख रविश कुमार, बाल विकास कार्यालय, CDPO वंदना दास, जिला परिषद कार्यालय, जिला परिषद शारदा देवी, BRC भवन, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुरेश ठाकुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चांदन प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर आशीष कुमार, चांदन थाने में थानाध्यक्ष विष्णु देव कुमार आदि के साथ आनंदपुर थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष विपिन कुमार, दक्षिणी बाड़ने पंचायत भवन में मुखिया तुलसी रजक, उत्तरी बाड़ने पंचायत भवन में अनीता देवी, चंदुवारी पंचायत भवन में गीता देवी, कुसुमजोरी पंचायत भवन में ममता देवी, कुसुमजोरी पैक्स भवन में पैक्स अध्यक्ष प्रदीप पोद्दार, उत्क्रमित उच्च विद्यालय कुसुमजोरी में प्रधानाध्यापक पंकज पांडे, पिंकू SBI बैंक +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय भैरवगंज में प्रधानाध्यापक अशोक कुमार यादव, दक्षिणी वार्डी ग्राम कचहरी आशीष रॉबिन उड, दक्षिणी वार्डी पैक्स भवन में हेमराज यादव, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर भैरवगंज में डॉक्टर जय किशोर कुमार, आइडियल पब्लिक स्कूल भैरवगंज में शिक्षाविद तूफान शाह ने हर्षोल्लास के साथ शांतिपूर्ण ढंग से 79वां स्वतंत्रता दिवस समारोह पूर्वक मनाया। इस अवसर पर +2 प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय भैरवगंज, प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय चांदन, आदर्श मध्य विद्यालय चांदन के छात्र छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस मौके पर मौजूद गणमान्य देश प्रेमियों ने अपने वीर शहादत को याद करते हुए नमन किया। बांका से सी न्यूज़ संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से, जहां सांसद दुर्गादास उइके जनजातीय मामले के केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, तो वहीं जिले की 5 विधानसभा से भाजपा के विधायक जीत कर आए हैं। अभी बैतूल विधायक हेमंत खंडेलवाल को भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। आमला विधानसभा के विधायक योगेश पड़ागरे स्वयं डॉक्टर हैं, फिर भी उनकी विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार से लेकर प्रदेश की मोहन सरकार भले ही कितने भी विकास के दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ताज़ा मामला जो सामने आया है उससे आमला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम तरोड़ा बुजुर्ग की एक गर्भवती आदिवासी महिला की डिलीवरी के लिए 108 जन्नी एक्सप्रेस को कई बार फोन किया गया, लेकिन जन्नी एक्सप्रेस नहीं मिल पाई। महिला को मजबूरन 1000 का किराया देकर बोरदेही के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां महिला ने एक स्वस्थ नवजात को जन्म दिया।
3 दिन बीत जाने पर महिला की जब अस्पताल से छुट्टी हुई तो महिला के पति द्वारा घर जाने के लिए कई बार जननी एक्सप्रेस को फ़ोन लगाया गया, लेकिन 108 जननी एक्सप्रेस उपलब्ध नहीं हो पाई। मजबूरन महिला अपने पति और नवजात बच्चे के साथ बोरदेही बस स्टैंड पर 2 घंटे बस का इंतजार करती रही। बस जब आई तो उसमें महिला सवार हो गई, लेकिन महिला का स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण वो बस से उतर गई। घटना की जानकारी लगते ही समाजसेवी संदीप वाइकर ने मौके पर पहुंचकर 108 जननी एक्सप्रेस के जिला ऑफिसर शुभम थोटे को मामले से अवगत कराया। वहीं संदीप ने अपने स्वयं के वाहन से निःशुल्क प्रसूता महिला को 40 किलोमीटर दूर उसके घर पहुंचाया। इस घटना से अनुमान लगाया जा सकता है कि बैतूल जिले में स्वास्थ्य सहित 108 जननी एक्सप्रेस की सुविधा कितनी कारगर साबित हो रही है। जानते हैं प्रसूता महिला मुस्कान सिरसायम का क्या कुछ कहना था, वहीं महिला के पति का क्या कुछ कहना था। आपका नाम क्या है? मुस्कान। कहाँ रहते हो? तरोड़ा बुजुर्ग। आप एडमिट होने कब गए थे? मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन। आपको 108 जननी एक्सप्रेस मिली? नहीं, स्पेशल में गए थे, निजी गाड़ी। निजी गाड़ी स्पेशल करके गए थे। कितना रुपया भाड़ा लगा आपको? 1000। 1000 भाड़ा लगा। वापस में क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं। वापस में भी जननी भी नहीं मिली ना, कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला। आप कैसे वापस आ रहे थे? बस से। बस से आ रहे थे। ये छोटी सी नन्ही सी जान को लेकर इतनी भीड़ में 1 घंटे तक आप बस स्टैंड पे बैठे रहे, आपको किसी प्रकार की मदद नहीं मिली? नहीं मिली। अच्छा, अभी कैसे आए? पत्रकार ने लाके दिए। पत्रकार ने लाके दिए। नाम? ब्रजलाल सिरसाम। कहाँ रहते हो? तरोड़ा बुजुर्ग। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ? अरे सर जी, हम तो 1 घंटे से अपन बस स्टैंड पे थे। ये अपन ने कॉल लगाया 108 को। ये अपन 1 घंटा से ये लगा रहे थे तो लगा रहे, एक भी नहीं जवाब दिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, हाँ, एक भी नहीं इस जवाब दिए तो सीधे हमने फिर बस पे चढ़ गए थे। फिर उसके बाद बस बैठने के बाद आपके यहाँ डिलीवरी कब हुई? ये अपनी मंगलवार के दिन। आपको गाड़ी वगैरह मिली क्या ले जाने के लिए? नहीं। कैसे गए आप? हम हाँ, इधर से उधर से आने इधर से कैसे गए? इधर तो स्पेशल गाड़ी करके। हाँ। कितने रुपये भाड़ा दिया आपने? भाड़ा दिए होंगे कितने रुपये भाड़ा दिया आपने? 1000। 1000 भाड़ा दिए। आपको 108 जननी की सुविधा नहीं मिली? नहीं। फिर सुबह से आप कहाँ बैठे? बस स्टैंड में। बस स्टैंड पे 2 बजे तक आप बस स्टैंड पे बैठे रहे, छोटी सी नन्ही सी जान को लेकर। हाँ। फिर भी आपको 108 नहीं मिली? नहीं मिली। फिर कैसे आ रहे थे आप? हम बस से। बस कहाँ जाती? अपने ये चिखली खेड़ली बाजार। केली बाजार। हाँ। फिर खेड़ली बाजार से कैसे आते आप? साधन मिलता तो आते थे, नहीं तो रहते थे वहाँ पे करके। अच्छा, हाँ। अभी कैसे आए आप? अपनी अभी कैसे आए? ये पत्रकार था गाड़ी वाले से। किसी प्रकार की डिमांड, पैसे वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं। एक सेवा। अच्छा, क्या चाहते हो? हम जैसे लोगों को ऐसी सेवा मिलना चाहिए? हाँ। बैतूल से सी न्यूज़ संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। दिनांक 13 अगस्त 2025 को साक्षी पत्नी सन्नी कुमार निवासी G3 रेस कोर्ट देहरादून ने चौकी फव्वारा थाना नेहरू कॉलोनी में शिकायत दी कि उनके घर की बिजली लाइन टूट जाने से आपूर्ति बाधित थी। बिजली विभाग नई लाइन लगा रहा था, तभी पड़ोसी संतोष रावत और उनकी पुत्री ने कार्य में बाधा डालते हुए गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी। सूचना पर चौकी फव्वारा से चीता मोबाइल पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के समझाने के बावजूद संतोष रावत और अधिक उग्र होकर पुलिसकर्मियों से भी अभद्रता करने लगी। स्थिति गंभीर होने पर थाना नेहरू कॉलोनी से महिला पुलिस उप निरीक्षक कुसुमलता पुरोहित और महिला कांस्टेबल स्वाति को मौके पर भेजा गया। वहाँ संतोष रावत और उनकी पुत्री ज्योति रावत ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की की। संतोष रावत ने ईंट से हमला करने का प्रयास किया, जबकि ज्योति रावत ने हाथापाई की। दोनों ने सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाते हुए पुलिस को जान से मारने की धमकी दी। अतिरिक्त पुलिस बल बुलाकर दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर थाने लाया गया। महिला उप निरीक्षक कुसुमलता पुरोहित की तहरीर पर संतोष रावत व ज्योति रावत के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में मुकदमा दर्ज किया गया। नोटिस तामील कर दोनों को परिजनों के सुपुर्द किया गया। मामले की विवेचना उप निरीक्षक विकास शुक्ला द्वारा की जा रही है। वहीं आरोपी महिला द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने क्षेत्राधिकारी डालनवाला को जांच सौंपी है।
दिनांक 13/8/25 को श्रीमती साक्षी पत्नी संजय कुमार जो कि रेस कोर्स की रहने वाली है, उनके द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना चौकी फवारा चौक पर दिया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि विगत कई दिनों से उनके घर पर बिजली नहीं आ रही थी। इसकी शिकायत उनके द्वारा विद्युत विभाग में की गई और विद्युत विभाग के द्वारा नई लाइन लगाने का काम किया जा रहा था। इस कार्य में उनकी पड़ोसी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा बाधा उत्पन्न की जा रही थी। इस शिकायत पर चीता मोबाइल मौके पर गई और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से संबंधित जानकारी दी गई, लेकिन उनके द्वारा पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया और पुलिस के साथ अपराध व्यवहार किया जाने लगा। इस संबंध में थाना नेहरू कॉलोनी से लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित और उनके साथ एक लेडी कांस्टेबल मौके पर गई और उनके द्वारा भी श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी से बातचीत की गई, उनको समझाया गया, लेकिन श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी के द्वारा लगातार पुलिस से अवरोध उद्धार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, यहाँ तक कि ईंट उठाकर उनके ऊपर हमला करने का भी प्रयास किया गया। इस संबंध में लेडी सब इंस्पेक्टर कुसुम पुरोहित के द्वारा थाना नेहरू कॉलोनी पर सरकारी कार्य में बाधा डालने का और पुलिस के साथ मारपीट करने का अभियोग पंजीकृत करवाया गया और श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को मौके से हिरासत में लेकर थाना नेहरू कॉलोनी ले जाया गया। आगे की विवेचना की गई और इसमें विधि अनुसार उनको श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को धारा 35(3) का नोटिस जो है सर्व करवाया गया। इस बीच श्रीमती संतोष रावत के एडवोकेट भी थाने पर पहुंचे और उनके एडवोकेट को श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को सुपुर्द किया गया और थाने पर उनकी वीडियोग्राफी की गई। उनके साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की गई, ये फोटो से भी स्पष्ट है। और अंत में उनके एडवोकेट साहब को उनके साथ सकुशल उनके साथ श्रीमती संतोष रावत और उनकी बेटी को रवाना किया गया। और अब इस प्रकरण में एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार क्षेत्र अधिकारी डालनवाला श्री अनुज को इस मामले की जांच दी गई है और जांच में दोनों पक्षों से संबंध में जानकारी की जाएगी और जो भी आगे की इसमें विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।